आज राज्य के महामहिम राज्यपाल मैडम का यहाँ आना हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। विभागीय मंत्री होने के नाते हम आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में हम बताना चाहते हैं कि कल्याण विभाग के माध्यम से कुछ अस्पताल संचालित किया जाता है और कुछ विद्यालय चलाया जाता है, जैसे एकलव्य आश्रम और कल्याण हॉस्पिटल, जिसको हम लोग आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। यह विद्यालय और अस्पताल हमारे यहाँ कुछ एनजीओ के माध्यम से यह संचालित किया जाता है और एनजीओ का मेरिट, जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन होता है कि अगर हम आपको हॉस्पिटल दे रहे हैं तो आपके पास वो सारा एसेट होना चाहिए जो, चूँकि सरकार आपको, कल्याण विभाग आपको हर तरह का फैसिलिटी देती है, तो वो सारा चीज़ आपको खुद ही कर लेना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और आपके पास अगर दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से ITBA पदाधिकारी, चूँकि विभाग के पदाधिकारी है यहाँ है, आपके उपायुक्त यहाँ पर है, यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। अभी कुछ समस्या सामने आया है महामहिम के सामने, हम लोग जिला स्तर से डिस्ट्रिक्ट मैडम यहाँ बैठी हैं, ITBA, हम सभी लोग उसको वर्कआउट करके यहाँ का समस्या का समाधान निश्चित रूप से, छोटा छोटा, बड़ा नहीं है, छोटा छोटा समस्या का हम लोग समाधान कर लेंगे। बाकी आपका हॉस्पिटल अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। जब अभी मैडम मैन टू मैन पेशेंट से बात कर रही थी तो अमड़ापड़ा, लिट्टीपड़ा तक का पेशेंट यहाँ पर आ रहा है, उधर शिकारीपड़ा, ढाका, उधर से भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, दुमका से भी पेशेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका हॉस्पिटल का नाम है, उस नाम को बरकरार रखने के लिए समर्पण भाव से, वैसे भी मेडिकल लाइन तो समर्पण भाव का ही चीज है, समर्पण भाव से आप लोग सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से गरीबों के जीवन में मुस्कान आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं यहाँ चल रही हैं वो बहुत ही बेहतर चल रही हैं और इस विशेषकर इस अस्पताल का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ डेली 100-150 लोगों का यहाँ इलाज होता है। अब माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध है कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदया। कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे काठीकुंड के हॉस्पिटल के परिसर में मंच पे विराजमान विभागीय मंत्री लुईस मांडी जी, DC राजेश्वरी जी, DDC महोदय, सभी अधिकारीगण, यहाँ के सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, सभी सेवाधारी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे इसी हॉस्पिटल में सेकेंड टाइम आने को मौका मिला। मैं यहाँ कुछ हॉस्पिटल देखने के लिए मैं आग्रह किया, मुझे पता नहीं था कि यही हॉस्पिटल मुझे लाया जाएगा। चलिए, मुझे बहुत दोबारा मुझे देखने के लिए मौका मिला। लास्ट टाइम जब आई थी, साहेब कब आई थी, तो उस टाइम यहाँ पे देखी तो उस टाइम कैंप जो आए इलाज के लिए, आँख के इलाज के लिए, कैंप ऑपरेशन के लिए यहाँ कैंप चलाया जा रहा था। उस टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो मुझे सेकेंड टाइम मौका मिला इस हॉस्पिटल को देखने के लिए। शायद कल्याण के द्वारा चलाया जा रहा है, ये शायद जितने हॉस्पिटल है ये शायद बेहतरीन हॉस्पिटल थे। और बीच में बहुत सारे ऐसे आया था मेरे पास कि ये सब हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को दिया जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाएगा। मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी NGO है, यहाँ पेशेंट बहुत भरोसा करते हैं, आशा विश्वास की आस्था बन गया है।
इसीलिए अभी तक तो नहीं, जब तक स्टेट में आपका डॉक्टर सफिशिएंट नहीं होंगे तब तो गवर्नमेंट को नहीं दिया जाए। इसीलिए चलिए ये एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है। पेशेंट को भी मैंने पूछा, ये जितने महिला वार्ड या पुरुष वार्ड में गई सबको मैंने पूछी कि आपको टाइम पे मेडिसिन मिल रहा है कि नहीं, टाइम पे खाना पीना कोई भी प्रॉब्लम। यहाँ मैंने देखा कि ऐसी एरिया में ज़्यादातर महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। माताएं बहनों को सेविका भी कहा जाता है। दूसरों को सेवा देते देते अपने को भूल जाते हैं, अपना खान पान साफ सफाई अपने के ऊपर भूल जाते हैं। इसीलिए खान पान का साफ सफाई का ध्यान खुद पे नहीं रखते। इसीलिए और खाना भी अभी बारिश के सीजन गर्म खाना खाना चाहिए, पानी थोड़ा उबाल कर पीना चाहिए, बच्चों को भी वही देना चाहिए। बच्चे भी पीड़ित थे। आज ज़्यादातर जो पुरुष भाइयों को मैंने पूछा तो उन्होंने बोले कि सर चक्कर आए, पेट में थोड़ा दर्द है, वो शरीर दर्द कर रहा है। वही एक शिकायत है। खान पान का ध्यान रखना। ज़्यादातर ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। ट्राइबल लोग पखल खाते हैं। पखल 2-3 दिन का पखल खाते हैं क्योंकि वो थोड़ा खट्टा खट्टा लगे तो चटपटा सा खाना उनको खाने के लिए पसंद है। लेकिन वो खाना अपने मुंह के लिए तो ठीक है लेकिन शरीर के लिए इतना ठीक नहीं है। मैं सबको कहना चाहूंगी, अब खाना खाइए लेकिन गरम खाना खाइए और पानी भी गरम पानी पिए। कहा जाता है स्वास्थ्य ही संपदा। आपके पास जमीन है, आपके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन शरीर ठीक ठाक नहीं है, वो कुछ काम का नहीं। इसीलिए पहले शरीर को ठीक कीजिए, आप खुद को ठीक कीजिए, तब तो आप ऐसा चीज कर पाएंगे। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगी, यहाँ ट्राइबल क्लासेस भी है। ट्राइबल क्लासेस में ज्यादातर गांव में त्योहार होता है, बहुत चीजें होता है। थोड़ा पीना ज्यादा, खाना कम होता है, पीना ज्यादा होता है, इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो जाते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूंगी, ये समाज में थोड़ा है कि इसको पूजा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये प्रसाद की तरह लेना चाहिए, प्रसाद के हिसाब से लेना चाहिए। प्रसाद जो हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जो भी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जो प्रसाद कितना सेवन करते हैं, थोड़ा ना सेवन करते हैं। ऐसे ही आप पूजा करते हो तो प्रसाद की तरह लीजिए, उसको खाकर की तरह या दिन रात उसको सेवन करना नहीं चाहिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, कभी कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, फिर डॉक्टर को गाली देते हैं, भाई ये डॉक्टर कुछ भी नहीं किए। लेकिन अब खुद को भी थोड़ा पूछना चाहिए, क्यों ये बीमार क्यों हुआ। बहुत सारे ऐसे ही बीमार वायरस द्वारा, बहुत सारे कीटाणु जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारी जो हम खुद उसको रोक सकते हैं। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी, जिनके बोहार बुहिन को, आयो को, बाबा को जहाँ नोड़े भेजा करना, अब बस के दका तो जो बस के दका तो आलो पे जमा लोलो बस के दका जम पे और दा तो तभी तो बहुत त्रिभुवन कमी करना बहुत कमी में जरूरी कान गया। लोलो दो अपन जपुदीन और लोसोर रे बहुत है ना, तो बे ऑनहाई सब जो हो जमा। और गिद्रो के यहाँ बहुत सारे मैंने पूछा कि कुपोषित बच्चे जाता है, हर रोज 50 करीब कुपोषित बच्चे आते हैं, क्योंकि माँ कुपोषित हो तो बच्चा तो उसी बीमारी में ही आ जाएगा ना। इसीलिए माताओं को, ज्यादातर माताओं को मैं ज्यादा कहना चाहूंगी, अपने आप को संभालो। बच्चों को दुनिया में लाने से पहले खुद को तंदुरुस्त बनाओ, तो तंदुरुस्ती बच्चा पैदा होंगे, नहीं तो फिर आप भी ग्रस्त हो जाएंगे और बच्चा भी। इसीलिए आप दोनों के लिए जिंदगी खतरा में आ जाएगी। इसीलिए आप लोग तंदुरुस्त बनेंगे तो दुनिया में तंदुरुस्त बच्चा आएगा, तो जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ डॉक्टरों को भी मैंने पूछा कि कुछ चीज़ों का ये आवश्यक है। अभी ये दुनिया डिजिटल दुनिया, कंप्यूटर दुनिया हो गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम कुछ चाहिए, कुछ व्हीकल चाहिए। यहाँ डीसी महोदय बैठे हैं, वो
उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको सब सॉल्व करेंगे। और मंत्री जी भी बैठे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है ये जैसे इसके ऊपर बहुत सारे मैंने सबको पूछा कि नहीं इस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। यहाँ डॉक्टर 24 आवर्स सर्विस करते हैं। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर 5 डॉक्टर से आई डॉक्टर भी है, डेंटिस्ट है, ये बहुत सारे डॉक्टर है। यहाँ आप लोग आ सकते हैं, सेवा ले सकते हैं। गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी आयुष्मान योजना चलाए हैं, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सेवा दिया जाता है या बहुत कम कीमत पे यहाँ सेवा दिया जाता है और इसका लाभ लोग लेना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, बच्चा जन्म से पूरा बच्चा शमशान घाट जाने तक ये योजनाएं चलाए जा रहा है। उस योजना को लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, उसके बारे में जागरूक होना चाहिए और उसका फायदा लेना चाहिए। हम लोगों को बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और हम भी अपने तरफ से भी खुद के लिए भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। सब चीज गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड करेंगे तो गवर्नमेंट को ही हम पोसेंगे तो नहीं होगा। अपना भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद भी दायित्ववान बनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे प्रोग्राम आज ये तो शुरुआती है, आज शाम तक बहुत सारा प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। इसी के साथ ही मैं सबको बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय जय। बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदया, आपने अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया और हम कल्याण विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि गरीबतर लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाएं हम उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। हम किसी को लाचार और बीमार नहीं देखना चाहते हैं। हम सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये हम आज संकल्प लेते हैं। इस संस्था को सन्मन चलाती है एनजीओ। उन्होंने तय किया है कि माननीय राज्यपाल आज उनके पास है तो वो मोमेंटो देकर माननीय राज्यपाल महोदय का सम्मान करना चाहते हैं। सन्मत के प्रतिनिधि स्टिल लीजिए, स्टिल फोटो में फोटो लीजिए, हम वीडियो ले रहे हैं, लेते रहिए सर। इधर सामने हो गया भैया। आदरणीय डॉक्टर लुइस मरांडी का स्वागत मोमेंटो देकर। इसके साथ ही इस आयोजन को हम संपन्न करते हैं और एक बार फिर से हम बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय राज्यपाल मोमेंटो देकर उपायुक्त महोदय का स्वागत। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। फिर हम लोग मिलेंगे। हम एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का इस पिछड़े इलाके में आकर के हम सभी लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम बनाया, हम मन से आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। सब लोग बैठे रहिए, थोड़ा जगह दीजिए। चलिए बढ़ाइए। वाह
हम लोग चलते हैं ना।